आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। समीर नाजरीन, आज मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है खुशामदीद आसिफ रशीद आपके साथ। आज नशरियात जब आपके सामने लेकर आए हैं मॉर्निंग शो में, तो कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है। पॉलिटिकल जोन में क्या कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सियासत के साथ साथ जो इक़्तिसादी मामलात हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और कुलहुम सरकार किस तरीके से आने वाले चैलेंज को देख रही है और उनसे निपटने के लिए क्या कुछ करने की तैयारी में है, इस पर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ लगातार हमारे साथ रहेगा। आप टीवी को देखेंगे लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी आप फेसबुक पर आएंगे, जहां पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर करेंगे। उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी आप नशरियात को देख रहे हैं, और जब आगे बढ़ेंगे आप तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जरूर आइएगा, जहां पर www.gulistannews.in है, जहां पर आप खबर देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और साथ साथ हमारे साथ आप ज्वाइन भी वहां पर कर सकते हैं, यानी आप अपनी तहरीरी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मोहब्बत रहेगी आपकी और हमारी बराबर। लेकिन खबरों के सफर में आज सबसे पहले जरा बात करते हैं मरकजी वजारत दाखिला की, यानी होम मिनिस्ट्री की। अगरचे ये खबर ज़राया से हमारे पास है और बावसूख ज़राया जो खबर बता रहे हैं उनकी तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि अब नई दिल्ली के अंदर एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया साइट्स पर इस्तेमाल होता है, यानी लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा जाता है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, और लगातार जिस तरीके से फिर रिएक्शंस आती है और मुल्क के अंदर जिस तरीके का निज़ाम बनता है, उसको देखते हुए अब फैसला जो है वो बदलने की बात हो रही है। यानी मरकजी वजारत दाखिला ने मन बना लिया है कि अब साइबर वॉलंटियर्स को भर्ती किया जाएगा, साइबर वॉलंटियर्स को भर्ती किया जाएगा ताकि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाए। ये जो साइबर वॉलंटियर्स होंगे इनका काम क्या कुछ होगा, ये बड़ा रोल है। ये काम कहाँ क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नज़र रखेंगे कि कौन क्या कुछ लिख रहा है, और मरकजी वजारत दाखिला के साथ ये राब्ते में रहेंगे, और मरकजी वजारत दाखिला बाद में इस पर कार्रवाई करेगा। पहले मरहले में पूरे मुल्क के अंदर 2 हसास इलाकों को चुना गया है, एक जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा। जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा के अंदर पायलट प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाएगा, और साइबर सेल जो मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स की है वो इस नए प्रोग्राम को हाथ में ले रही है। बहुत जल्द आप ये खदुखाल जो है वो सुनेंगे कि इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया है। यानी अब साइबर वॉलंटियर्स भर्ती करेगी मरकजी वजारत दाखिला, और ये साइबर वॉलंटियर्स जो होंगे ये नज़र रखेंगे कि आप सोशल मीडिया पर क्या कुछ तहरीर कर रहे हैं, क्या उससे मुल्क की सलामती को कोई ख़तरा तो नहीं है, क्या इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी को इससे परवान तो नहीं चढ़ाया जा रहा है। ये सारे कंटेंट को नज़र रखेगी और ज़रूरत पड़ी तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो इन वॉलंटियर्स का काम होगा, चाइल्ड यानी बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादतियां होती हैं उस पर भी वो नज़र रखेंगे, रेप के इंसिडेंट्स पर नज़र रखेंगे, टेररिज्म रिलेटेड मैटर पर नज़र रखेंगे, रेडिकलाइजेशन पर नज़र रखेंगे, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ पर वो नज़र रखेंगे। और ये सारा अनलॉफुल कंटेंट जो है ये वो मिनिस्ट्री की नोटिस में लाएंगे, जिसके बाद कार्रवाई होगी। नंबर 1। और अब जो ज़राया हमें बता रहे हैं, चूँकि अभी ऑफिशियल कुछ भी इस बारे में नहीं कहा गया, मैं लगातार आपको ये बता रहा हूँ, बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि वॉलंटियर्स को भर्ती किया जाएगा, उनका काम क्या कुछ होगा, किन किन एरियाज में वो देखेंगे, और 2 स्टेट्स को फिलहाल रखा गया है, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जो आदमी वॉलंटियर के तौर पर भर्ती होगा उसे कतई तौर पर यह इख्तियार नहीं होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करेगा किसी जगह कि मैं वॉलंटियर हूं, नंबर 1। और नंबर 2, वो इसका मिसयूज नहीं करेगा। और अगर सरकार को किसी भी तरीके से इस बात का खदशा हुआ कि वो आदमी या किसी तरीके से इस एसोसिएशन को मिसयूज कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
होगी। तो अब जब आप सोशल मीडिया पर तहरीर करेंगे तो जरा होश से कीजिएगा, गौश के साथ कीजिएगा, क्योंकि मामला अब मरकजी वजारत दाखिला की नोटिस में आ चुका है और मरकजी वजारत दाखिला ने साइबर वॉलंटियर्स को भर्ती करने का प्रपोजल बनाया है। बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा और एंटी नेशनल एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है उन पर नजर रखने के लिए ये साइबर वॉलंटियर्स एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर I4C जो है ये नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी और हर इलाके के अंदर इस तरीके के वॉलंटियर्स अब देखने को मिल सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन ये जो सेंटर काम करेगा इसके तहत यूनियन टेरिटरीज, पहले जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, दो हमने आपको बता दिए, पहले दो मकामात जो चुने गए हैं, यहां पर जो वॉलंटियर्स होंगे वो खुद को रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद तमाम तरह की पोस्ट सोशल मीडिया साइट्स पर क्या लिखा जाता है, कहीं मुल्क मुखालिफ पोस्ट तो नहीं डाले जा रहे, कहीं ऐसी पोस्ट तो नहीं है जिससे अमनो कानून की सूरत हाल यहां पर खराब हो सके, उन तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए और मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से अब खुद चूंकि समाजी राब्ता साइट्स पर नजर रहेगी और वॉलंटियर्स की जो भर्ती का अमल शुरू किया गया है, इसमें वाहिद मकसद है कि इंतहा पसंदी या मुल्क दुश्मन तहरीरी मवाद अगर कहीं पर भी पोस्ट होता है समाजी राब्ता साइट पर तो उस पर नजर रखी जाएगी। ये तो एक बड़ी बात हमने आपको बताई जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। अब अगर आप पोस्ट करते हैं तो थोड़ा सोच समझकर किसी भी साइट का इस्तेमाल अगर करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम चीजों पर जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में सबसे पहले मरहले में सरकार की नजर रहने वाली है। वहीं इशफाक, जब बात हम साइबर क्राइम की कर रहे हैं या फिर इस तरह के मवाद की जो सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर भी जरा आपको होशियार करना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई जहां पर ऑनलाइन फ्रॉड जो पूरे मुल्क के अंदर काफी ज्यादा, जब 4G या 3G चला तब इस तरह के लोग सरगर्म नजर आए और बड़ी बड़ी शख्सियात, अहम शख्सियात जो ऑनलाइन साइबर क्राइम में फंसी हैं या इस फ्रॉड के बीच, उनको कई जगहों पर नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसी तरह की एक खबर जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी जिनको ऑनलाइन लूटा गया और ऑनलाइन लूटने के बीच 34,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। कब? ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान। आपको याद होगा कि मुल्क के अंदर 70% से ज्यादा, एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा मुल्क के ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन ज्यादा खरीदारी करें। और इसी सिलसिले में दिल्ली की जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनकी बेटी जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, सोफा सेट खरीदने की बात हुई और जो बार कोड उनके बैंक खातों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ था वो ऑनलाइन शेयर करने पर इशफाक 34,000 तक का जो जालसाजों की तरफ से ये डाका डाला गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए आम लोगों से साफ कहा है कि अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जिम्मेदारी पहले खुद की लें और उसके बाद किसी तरह का कैश अमाउंट वो ऑनलाइन अगर जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसको देने के लिए राजी हों। चलिए, ये तो बात थी वेबसाइट्स की, ऑनलाइन की, लेकिन ऑनलाइन एक और पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होने जा रहा है और यह पॉलिटिकल ड्रामा बहुत जल्दी के साथ अब खबरों और सुर्खियों में भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बात कांग्रेस के खीमे की आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस अब कमोबेश 5 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को भर्ती करने जा रहा है। पहले हमने आपको बताया होम मिनिस्ट्री क्या करने जा रही है, उसके बाद किस तरीके से सोशल मीडिया साइट्स पर आकर लूटा जा रहा है फरेब के जरिए से, और अब तीसरी बड़ी बात जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिएगा। कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम लेकर सामने आ रही है और कांग्रेस का मानना है कि वो 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स को ज्वाइन करवाएगी। कांग्रेस लॉन्च कर रही है बड़ी ड्राइव जिसके तहत 5 लाख सोशल मीडिया के लिए लोगों को भर्ती करवाया जाएगा। पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो लोग जिन लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया को हाईजैक करके रखा है और नफरतों की दीवारें वो चढ़ा रहे हैं, उसको तोड़ने का वक्त आ गया है। इसलिए कांग्रेस ने सफ़े अव्वल पर आकर ये बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया है ताकि नफरतों को ख़त्म किया जाए और मुल्क के अंदर जिस तरीके के गुस्से को परवान चढ़ाया जा रहा है उसको ख़त्म करने के लिए 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स को कांग्रेस ज्वाइन करवा रही है। सीधी सीधी बात है, यानी जिस तरीके का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया साइट्स के जरिए से चलाया जाता है पार्टी को लेकर, सरकार को लेकर, और उस पर लगातार हर बार
बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस मैदान में आई और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि देखिए ये जो ट्रोलर्स है, ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इससे मुल्क के अंदर नफरतें फैल रही हैं। अब उसका मुकाबला कांग्रेस अपने तरीके से करेंगी। उनका मानना है कि 5 लाख लोगों को नेशनल वाइड कैंपेन के तहत भर्ती किया जाएगा और वो बीजेपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुकाबला करेंगी। सीधी सीधी बात है, बीजेपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने अपना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है। 5 लाख लोगों की भर्ती का ऐलान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर के साथ साथ कांग्रेस के सोशल मीडिया कैंपेन इंचार्ज रोहन गुप्ता, एआईसीसी इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन पवन कुमार बंसल और पार्टी तर्जमान पवन खेरा इस पूरे मामले पर खुद भी नजर रखेंगे। तो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, सोशल मीडिया को लेकर सरकार नजर रखने जा रही है, वहीं पर कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ी है और कांग्रेस ने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर 5 लाख लोगों को वो भर्ती करेंगे ताकि उस चीज का मुकाबला किया जाए जो चलाया जा रहा है मुल्क के अंदर। चलिए, ये तो बात सियासी जमातों की और उनकी तरफ से कुछ सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वो आपको बताई हैं। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात उस कहर की करते हैं जिसने अब तक 30 के करीब लोगों की जान ले ली है और 200 के करीब लगभग लोग लापता है। बात उत्तराखंड के फटाफट से, और इसी से जोड़कर उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर भी बताएंगे कि खतरा जम्मू कश्मीर के अंदर भी नहीं टला है। उत्तराखंड में जहां पर जो अभी तक डिटेल्स मिल रही हैं, 26 लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि जहां पर जम्मू कश्मीर के कुछ लोग भी हैं जिनके बताया जाता है कि लापता है। 171 के करीब तादाद है जो आदादोशुमार बताए गए हैं रियासती इंतजामिया की तरफ से और एसडीआरएफ की तरफ से, जहां मुसलसल पिछले तकरीबन 45 घंटों से चमोली के 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में जहां पर यह तबाही हुई थी, ग्लेशियर टूटने की बात सामने आई थी, उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन 26 लाशें अब तक बरामद की जा चुकी हैं और दूसरी तरफ 171 लोगों के उत्तराखंड चमोली में अब भी ग्लेशियर टूटने के बाद लापता होने की खबर है। वहीं इसमें अपडेट यह दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 30 के करीब लोग जो कुल मिलाकर टनल के अंदर जो फंसे हुए थे, अब उनमें अपडेट यह दिया गया कि 37 के करीब थोड़ा सा डेटा मिला है, तो 37 के करीब लोग अब भी लापता हैं जिनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन जो टनल जिसके अंदर खुदाई का काम चल रहा है या फिर जहां पर मलबा निकालकर, क्योंकि मुश्किल काफी ज्यादा हो रही है, वहां 37 लोग फंसे हैं जिन तक पहुंचना तकरीबन 50 से 70 मीटर तक की दूरी अभी भी सरकार की तरफ से या वहां जो रियासती इंतजामिया उसकी तरफ से कहा गया है। मगर इन सब के बीच में जहां पर उत्तर प्रदेश की खबर आई थी कि बहुत सारे शहरी वहां के भी फंसे हैं लखीमपुरी के, तो जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर उत्तराखंड में सामने आई है। जहां पर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक इंजीनियर, जिसकी अभी तक फिलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, वो भी उत्तराखंड के अंदर था लेकिन अब भी लापता है। श्रीनगर के इंजीनियर के बारे में अभी तक भी कोई बड़ी खबर उत्तराखंड इंतजामिया की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि लगातार 100 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग है और उन मिसिंग यानी उन जो लापता अफराद है उनमें श्रीनगर के उस इंजीनियर का नाम भी अभी तक शामिल है, जिसके बारे में तलाशी कार्रवाई जो है आसपास के इलाके के अंदर जहां जहां पर यह मलबा गिरा था वहां पर जारी है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इंजीनियर उस वक्त उसी मकाम पर काम कर रहा था, उसी टनल के पास काम कर रहा था जहां पर सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहां पर यह मलबा आया था और उसके बाद यह पूरी टनल जो थी वो ब्लॉक हो गई थी। तो इस तरीके से श्रीनगर के अंदर भी इस वक्त तनाव और श्रीनगर के अंदर भी इस वक्त मातम का माहौल जो है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि श्रीनगर के रहने वाले एक नौजवान जो पेशे से इंजीनियर है, उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे थे, अभी तक भी उसके बारे में कोई वाजिया खबर सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड से यह खबर कि ग्लेशियर जो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मामला बना है, अभी तक 26 लोगों के से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़या हुई है, 171 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम वहाँ पर काम कर रही है और अभी भी लगभग 3 से 4 किलोमीटर का टनल का रास्ता जो है वो साफ करना बाकी होगा, जिसके बाद बड़ी चीज़ें जो है वो साफ हो सकती है। 2013 में भी इसी तरीके से केदारनाथ के आसपास के इलाकों के अंदर बड़ा तूफान आया था, जिसके अंदर 5700 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद लगातार हाई अलर्ट पर पूरा इलाका था और अब माना जा रहा है
कि अभी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा जाएगा और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरी तरह से वहां पर मलबे को नहीं हटाया जाएगा और एक एक लाश जो अभी भी वहां पर फंसी होंगी या जो लोग अभी भी अंदर फंसे होंगे उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो कल वज़ीर आज़म ने भी इसी बात का खुलासा जो है वो ऐवान के अंदर रखा और उन्होंने भी साफ किया है कि ये मामला जो है वो तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक आखिरी जो आदमी है उसका रेस्क्यू नहीं किया जाएगा या उसकी लाश नहीं मिलती है। तो ये जनाब खबर थी उत्तराखंड की, लेकिन खबर ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि श्रीनगर का कनेक्शन भी इस खबर के साथ जुड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जरा एक और अहम खबर आपके सामने रखते हैं, चूंकि अब अमेरिका के अंदर नई सरकार बन चुकी है, लेकिन भारत के साथ तालमेल और भारत के साथ बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। और इसी सिलसिले में जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बात की अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन से, जिन्हें सदर बनने पर न सिर्फ मुबारकबाद दी है, जो बाइडेन के साथ फोन पर बात हुई है, बल्कि उसके साथ साथ खित्ते के अंदर दो तरफा ताल्लुकात को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर बातचीत हुई। वहीं इस बात पर भी तबादला ख्याल के खित्ते के अंदर कैसे इस वक्त जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको मुस्तहकम किया जाए और आबो हवा में तब्दीली पर भी खास बातचीत हुई है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ फोन पर वज़ीर आज़म की बातचीत हुई है। आपसी शराकतदारी, सिक्योरिटी, अमन और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों लीडरों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत को लेकर बातचीत कई मिनटों तक चली है और वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके भी इस पर जानकारी दी है, जहां पर सदर बाइडेन से उन्होंने बात करके अमेरिका का सदर बनने पर न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि आपसी ताउन से कैसे अमन को बरकरार रखा जा सकता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके सिक्योरिटी सूरत हाल और डिप्लोमेटिक जो शराकतदारी है उस पर दोनों ममालिक पर उम्मीद है। इसकी जानकारी वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके भी दे दी। ये पहला मौका होगा जब जो बाइडेन के मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बात की गई हो और फिर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये पूरी बातचीत का लेखा जोखा जो है वो सोशल मीडिया यानी अवामी राब्ता साइट ट्विटर पर डाल दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बात की है जो बाइडेन से, जिस दौरान उन्हें मुबारकबाद भी दी है और साथ साथ दोनों खितों के अंदर जो तरजीहात है, जो प्रायोरिटीज़ है उसे फिक्स करने की भी बात की है। ताहम उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो ने वापसी पर जो जिस तरीके से उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि भारत और अमेरिका के बीच पार्टनरशिप जो है वो मज़ीद मजबूत होगा और सिक्योरिटी और अमन यानी सलामती सूरत हाल और अमन के इस्तेकाम के लिए दोनों मुल्क एक साथ काम करेंगे। जो बाइडेन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस राब्ते की पूरी खबर जो है खुद वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पर डाल दी है, जिसके बाद अभी तक ये बड़ी खबर बन रही है कि पहली बार जो बाइडेन मुंतखब होने के बाद, अमेरिका के नए सदर बनने के बाद भारत की तरफ से ऑफिशियली कोई फ़ोन कॉल अमेरिका के लिए किया गया था और वहाँ पर बराह रास्त सदर के साथ बात हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब शुरुआत में ही प्रोग्राम में आपको बताया कि समाजी राब्ता साइटों पर कैसे नजर रहने वाली है, ये तो आगे का प्लान है, लेकिन मौजूदा वक्त में भी सरकार की नजर उन तमाम अकाउंट्स पर है जो मुल्क के अंदर माहौल को खराब करने का जिन पर इल्जाम है, चाहे एक तरफ से हो या दूसरी तरफ से। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक इस तरह के अकाउंट्स बने हैं जहां पर किसान तहरीक के शुरू होते ही सरकार ये मानती है कि मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनाने की कोशिश की गई जहां पर लोगों को भड़काया भी गया। सरकार ने अब ट्विटर को हुक्म दे दिया है कि 1200 के करीब ट्विटर अकाउंट्स जो फौरी तौर बंद किए जाने चाहिए, जिन सभी अकाउंट्स के जरिए आईटी वजारत ने ट्विटर के नाम जो खत भी जारी किया है जिसमें क्लियर किया गया है कि कुछ ऐसा मवाद यहां पर तहरीरी मवाद मिला है जिससे सूरत हाल और भी खराब हो सकती है, लेकिन साथ ही अकाउंट्स पाकिस्तान और खालिस्तान की पैरवी में चल रहे हैं, ये सरकार की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है। जिसके बाद ट्विटर को हुक्म दिया गया है और ट्विटर हुकाम से अपील की गई है, दरख्वास्त की गई है, बल्कि तहरीरी तौर पर जो मकतूब रवाना किया गया है कि 1100 से ज्यादा, 1100 और 1200 के बीच में ये फिगर्स बनते हैं, इतने ट्विटर अकाउंट्स जो फौरी तौर बंद किए जाने चाहिए, जिनको ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। और इन सभी ट्विटर अकाउंट्स पर यह इल्ज़ाम है कि वो खालिस्तान या पाकिस्तान की मुआवनत से चलाए जा रहे हैं और मुल्क के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन और इस तरीके का मवाद तहरीर कर रहे हैं जिससे अमन कानून
की सूरत हाल में रखना पड़ रहा है। इसलिए मरकज़ी वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इन सभी पर पाबंदी लगनी चाहिए और इन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए। 1178 अकाउंट्स के बारे में मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। उसके साथ साथ 257 ऐसी वेबसाइट्स का नाम भी सामने आ रहा है जिनको लेकर सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो पहले हमने आपको बताया कि एक सरकार के पास मंसूबा क्या है जी वॉलंटियर्स का, फिर कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, और अब तीसरी बड़ी खबर जो हमने आपके सामने रख दी वो ये है कि सरकार तकरीबन 1178 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और कहा गया कि अगर हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो ज़ाब्ते की कार्रवाई ट्विटर के खिलाफ की जाएगी। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे क्योंकि ये बड़ी बड़ी खबरें जो है वो इस वक्त आ रही है। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर माहौलियात से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी जो सूरत हाल उत्तराखंड के अंदर बनी है उस जैसी सूरत हाल क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बन सकती है, एक बड़ा सवाल है। माहिरीन इस पर दो तरह की राय दे रहे हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग जाविये से देखने पड़ेंगे और उत्तराखंड के अंदर जो कुछ हुआ है वो अलहदा तौर पर है और जम्मू कश्मीर में इस तरीके के डिजास्टर की कोई वार्निंग अभी तक नहीं है। लेकिन कुछ माहिरीन का यह मानना है कि जिस तरीके से माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली हो रही है उससे ग्लेशियर्स बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और कुछ भी इसके बाद हो सकता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर नई झीलों पर सैलाब का खतरा बरकरार है, माहिरीन ने साफ कर दिया। बड़ी बात यह कि चिनाब खिता हो, लद्दाख हो या वादी कश्मीर, सैलाब के खतरे से कोई भी इलाका खाली नहीं है और उसकी वजह क्या है थोड़ी देर में डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। दोनों खित्तों में हजारों नई झीलें मौजूद हैं। माहिरीन का दावा है कि ऐसे ग्लेशियर्स जिनके साथ झीलें भी बनी हैं और उत्तराखंड जैसी सूरत हाल का इम्कान हालांकि बहुत कम है लेकिन निगरानी इनकी करना जरूरी है, जो माहिरीन ने साफ कर दिया। बड़ी बात यह देखिएगा कि 12,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं जहां पर आबी जखायर आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उन सब के साथ साथ नई ऐसी हजारों झीलें हैं जो खतरे का सबब बन सकती है। दोनों खित्तों के अंदर ये माहिरीन ने साफ कर दिया है। इसके अलावा जो इस वक्त माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, बल्कि 5% या 10% अगर हो रहा है तो उसे 50% से ज्यादा करने की जरूरत पर माहिरीन ने जोर दिया है। वरना वो दिन दूर नहीं जब आप इस तरह की सूरत हाल देखेंगे जब माहौलियात को नुकसान पहुंचाया गया तो उत्तराखंड हमारे सामने एक ट्रेलर के तौर पर है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दी गई है कि इतनी खतरनाक सूरत हाल नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि निगरानी वक्तन फौक्तन मुतलका महकमे की बेहद जरूरी है उन तमाम झीलों पर, तमाम ग्लेशियर्स पर जो हाल ही में इन इलाकों के अंदर नए बनते नजर कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर 12,000 ग्लेशियर्स मौजूद है, इसकी तस्दीक हो रही है और ग्लेशियरों के नजदीक झील भी है, यह भी एक तस्दीक शुदा खबर है। झारखंड की तरह सूरत हाल का इम्कान बहुत कम है, यानी जो कुछ हो रहा है, लेकिन खिता चिनाब और लद्दाख खतरा बरकरार है। अब ये देख लीजिए चिनाब और लद्दाख के अंदर खतरा क्यों बरकरार है, उसके लिए थोड़ी सी जो वजाहत सामने आई है उसमें यह कहा गया कि चिनाब वादी के अंदर जिस तरीके से गुज़श्ता 8 महीनों के दौरान लगातार हल्के हल्के झटके महसूस किए गए, भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूचाल के झटके महसूस किए गए, उन अर्थक्वेक्स की वजह से, उन भूचाल के झटकों की वजह से ग्लेशियर्स भी हिलते हैं और हो सकता है कि शगाब भी पड़ रहे हों, इसलिए वहां पर एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरीके से ज़ंस्कार का इलाका भी जो है जहां पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स है, लद्दाख इलाका सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स उस इलाके के अंदर है, वाटर बॉडीज़ वहां पर भी हो रही है और वो वाटर बॉडीज़ जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती हैं अगर उन्हें आज के आज एहतियात के साथ नहीं लिया गया है। और इस तरीके से तकरीबन ये जो ग्लेशियर्स की बात हम आपको बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत ने जब लास्ट टाइम केदारनाथ के अंदर वाकया पेश हुआ था उसके बाद एक स्टडी ग्रुप भी बनाया था। उस स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और मरकजी हुकूमत के सामने है, जिस दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें करने के लिए कहा गया था और बहुत कम उस स्टडी ग्रुप की सिफारिशात पर अमल दरामद किया गया है। यानी अभी भी वक्त है कि अगर हम एहतियात के साथ काम लें तो केदारनाथ या जो कुछ आज उत्तराखंड के हुआ है इस तरीके से चिनाब वादी के अंदर भी बचा जा सकता है और लद्दाख के अंदर भी बचा जा सकता है। और चिनाब के अंदर जब सूरत हाल खतरनाक बनेगी,
खराब होगी तो वो सिर्फ चिनाब के लिए खतरा नहीं होगा, जम्मू के कई इलाकों के लिए उससे खतरा होगा और सीधे उसके बाद पाकिस्तान भी उस लपेट में आ सकता है। माहिरीन का ये इस वक्त का कहना है। जब हम ग्लेशियर्स की बात आपको बता रहे हैं तो इस वक्त माहिरीन की एक और खबर भी सामने आ रही है कि थजीवास ग्लेशियर जो है वो 3 साल के दौरान 50 मीटर पिघल चुका है। अब ये समझ लीजिएगा, जो हम माहौलियाती तब्दीली बात आपको बता रहे थे, कल भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी। जब हम एक पेड़ काटते हैं तो 10 लगाने थे, वो तो कहीं हो नहीं रहा है। और एक पेड़ कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन 1 साल के लिए दे रहा है, माहिरीन की डिटेल्स हमारे सामने है। लेकिन अब जो माहौलियाती तब्दीली का असर है जो पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन उसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। थजीवास ग्लेशियर जो है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट जो इस वक्त आ रहे हैं वो ये है कि 3 साल के दौरान 50 मीटर के करीब वो पिघल चुके हैं। और ये ग्लेशियर जो सोनामर्ग एरिया के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के इलाके के अंदर है, ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। माहिरीन जो लगातार रिसर्चर्स हैं, नए रिसर्चर्स हैं, उनका ये मानना है कि जनाब सूरत हाल इतनी आसानी से इसको ना लें। अगर इस पर संजीदगी के साथ काम नहीं किया गया तो आगे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो ये कबल अज़ वक्त बातें जो सामने आ रही है ये उस वक्त से पहले का अलाम है। जो उत्तराखंड जैसी सूरत हाल ना बने तो जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल बेहतर रहे। अगरचे सरकारी तौर पर कोई अलर्ट नहीं है, ताहम माहिरीन 2 तरह की बातें सामने रख रहे हैं और दोनों बातें हमने आपके सामने इस प्रोग्राम में अभी तक रख दी है। यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जब सैलाब आया था तो क्या उसके बाद हमने कुछ सीखा है, क्योंकि आज इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पास वाली रियासत के अंदर जो तबाही हुई है हम उससे बचे रहे, इसके लिए बात बहुत ज्यादा जरूरी है।